ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ It's not serious only because I have got a legal notice. ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੋਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। From the chairman of the Reliance Group, Mr. Anil Ambani, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਫਾਲ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। I think it shows the nexus between BJP and the corporate world. मेरा गिला रिलायंस नाल या अनिल अंबानी नाल नहीं, मेरा जिहड़ा मुद्दा है बीजेपी दी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी दी सरकार दे नाल है भी आ लोकतंत्र नूं खत्म करन दा एक प्रयास किया जा रहा है। असी जवाब मंगते सीगे जिहड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन लैके आया गया पार्लीमेंट दे विच, जिहदे विच कांग्रेस प्रेजिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने डायरैक्ट एलीगेशन जिहड़ा इल्जाम लाया सीगा भी नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी आ जिहड़ा रफाल फाइटर जैट खरीदिया गया हिंदुस्तान की एयरफोर्स वास्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਉੱਪਰ ਸੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ भी तुसी लोक सभा के अंदर या बाहर इस कपले नूं लैके कोई आवाज़ उठाई तो थोड़े खिलाफ बनती कार्रवाई की जाऊगी। आई थिंक इट इज़ ए डार्क डे फॉर आवर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र वास्ते बहुत ही अज एक काला दिन है। मैनू इस गल का नहीं सी फर्क पैना भी मैनू अमित शाह जी तरफ तो या हिंदुस्तान की सरकार की तरफ तो नोटिस आंदा, कोई मैनू गिला है नहीं सी। दे कुड हैव देयर ओन ओपीनियन, बट एक उद्योगपति ने जिहड़ा नोटिस कढ़िया लोगों के चुने नुमाइंदे नूं, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। माननीय अमित शाह जी ने जिस दिन आ इशू लोकसभा से मैं चक्या सीगा, उस तो अगले दिन श्री अमित शाह जी के बयान सीगे कहते कुछ लोग जिनको ये काम नहीं मिला वो लोग शोर मचा रहे हैं। दे शुड नॉट, whom would you give credence, his exact words were, whom would you give credence, to the defense minister Mrs. Sitaraman or to the people who have not got the job? मेरा इन्ना ही कहना है भी बीजेपी वास्ते रफाल फाइटर जेट एक सौदा हो सकता है, कांग्रेस वास्ते आ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। दिस इज नॉट ए सौदा, दिस इज नॉट ए डील। वेदर अंबानी हैज गॉट इट, वेदर अडानी हैज गॉट इट इज नॉट द इशू। द इशू इज द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। द इशू इज द प्रेशियस लाइफ ऑफ आवर पीपल हु विल बी लॉस्ट। जे नौ सिखियां दे हथ च डिफेंस का महकमा असी फड़ाता, दैट इज़ अ वेरी सीरीयस इशू। इस मसले नूं लैके अज मैं तुहानूं सारिआं नूं तकलीफ दित्ती है। इनफैक्ट लास्ट नाइट व्हेन आई गॉट दिस नोटिस इमीजिएटली आई हैड ट्वीटेड विच आई वुड फॉरवर्ड टू यू। एंड मैनूं एक साथी अंदर आंदे उन्होंने मैनूं पत्रकार साथी ने पुछ लिया भी इहदा तुसीं की करोगे, इहदा किस अंजाम ताईं इस नोटिस नूं तुसीं लैके जाओगे। तो आई वुड रीड टू यू माई ट्वीट विच हैव सेड दैट Anil Ambani ji,
I still hold that I have better skills to make aeroplane than you have, which I've demonstrated in the parliament, and I can show it to you. I can do better. Maybe we will hold a challenge to make aircraft. This is precisely how we will do. We will compete with Anil Ambani ji, how to make an aircraft. This I had requested the Honorable Speaker in the Lok Sabha, please let me allow to put this aircraft manufacturing skill on the table of the House, August House. मेरे कहने का भाव है नरेंद्र मोदी जी ने यारी निभाण वास्ते अनिल अंबानी जी नूं आ एयर रफाल फाइटर जेट बनाने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देता जिन्होंने मेरे ख्याल कागज का जहाज बनाना नहीं आता. This is to expose, this is to show Rafale sir. Adani Ambani साहब दा I would say Anil Ambani Modi Corporation दा जिहड़ा Rafale जहाज है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ better है. देखिए this is to ਇਹਦਾ competition करावांगे सब. We will, like they had this, what you call, ice bucket challenge. We will have a challenge. We will ask the young youth of this country to hold a aircraft making competition. Anybody whose aircraft can cross maybe 10 meters or 15 meters will be allowed to compete with the Reliance Anil Ambani de naal competition karavange. That is a secondary issue. But the main issue is this is to highlight. मोदी साहब, मोदी जी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय सुरक्षा बच्चों का खेल नहीं है साहब. नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले. दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज साहब. आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एयर फोर्स, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री. दिस इज टू हाईलाइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस अंबानी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैव. What experience does Mr. Ambani have to manufacture aircraft? How come he got the contract and not the Hindustan Aeronautic Limited? That is the question, sir. It is not whether Sunil can make a paper plane. We are not into making paper planes, sir. कागज की लेके छतरियां निकला ना करो बरसात में. ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. This is what I want to convey to Modi साहब. मोदी जी यारी निभाइए परंतु देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना कीजिए. ये हमारा संदेश आपको. बीजेपी के लिए फाइटर जेट का बनाना एक सौदा मात्र हो सकता है, परंतु उन परिवारों से, उन सैनिकों से पूछिए जो कि सीमा के ऊपर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी जान खतरे में डालेंगे. किसी एक ऐसे व्यक्ति को जहाज बनाने का काम देके जिसने आज तक कभी कागज के भी जहाज ना बनाए हो. दिस इज प्रिसाइसली माई पॉइंट. And we will fight this nexus. ये जो पूंजीपतियों और बीजेपी के बीच का जो ये गठबंधन है, इसका ना सिर्फ लोगों के सामने इसको बेनकाब किया जाएगा. We will fight it tooth and nail. That's it, sir. मैं इस ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ. We mail it to you, sir. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ. ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਵੀ ਸਟਿਲ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੋਲਡ ਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਜੋ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਆਈ ਰੀਡ ਟੂ ਯੂ ਵਟ ਆਈ ਰਿਟਨ ਟੂ ਹਿਮ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ. ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਟਸ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਿਸਟ from defaming them. No, I believe they have given it to. There are other names in the notice whom they have included. सारे आपको मैं copy भेज रहा हूँ. Anybody who has spoken against it, I believe there are a whole list of Congress leaders whom they have given this notice. But I got it last night. I believe this is for Arey. There's Randeep Surjewala, Ashok Chavan, Oman Chandi, Dr. Abhishek Manu Singhvi, Sunil Kumar Jakhar, Priyanka Chaturvedi. जी सर. ना 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 देखो बिजनेसमैन सियाने बहुत होते हैं. दे हैव गॉन फॉर द वीकेस्ट लिंक इन द चेन. आई थिंक Mr. Anil Ambani, I reiterate my aeroplane making skills as demonstrated in Lok Sabha are better than yours. मैं नहीं समझता कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस किस्म का कोई भी अगर कहीं भी उनको उनके अस्थियों को परवाह किया जाता है. कांग्रेस पार्टी को कोई इसमें एतराज़ नहीं है.
परंतु मैं समझता हूं कि अटल जी को श्रद्धांजलि देने के मुद्दे के ऊपर उनकी जो सोच थी, आज उस सोच के ऊपर पहरा देना चाहिए। आज जो लोग अस्थियों को परवाह करने जा रहे हैं, उनको अंतर्मन के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या अंतर्द्वंद वाजपेयी साहब के उस समय दिल में चल रहा था जब गोधरा कांड हुआ था। क्या वजह थी कि उन्होंने उस समय मन बनाया था, एंड इट वाज कॉमन नॉलेज एट दैट टाइम, कि उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बर्खास्त किया जाए, और किन वजूहात में वो अपना ये फैसला नहीं क्रियान्वित कर पाए। इन बातों के ऊपर उनकी सोच जो थी भाईचारे की, अमन की, और जहां उन्होंने पहली दफा उस शब्द का जो प्रयोग किया था गुजरात में जाके, उन्होंने जहां पे माननीय आज के वर्तमान प्रधानमंत्री उनके बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को राज धर्म को फॉलो करना चाहिए। आज समझता हूं कि आज फिर से जो उनके अनुयायी हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या मौजूदा सरकार है राजधर्म का अनुयाय कर रही है। आई थिंक दैट विल बी द रिस्क। 2019 के लिए अटल जी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बीजेपी के ऊपर है। मैं नहीं इस किस्म से आज, क्योंकि वाजपेयी साहब हमारे बीच में नहीं रहे, आई वुड से इस किस्म की बातें करना राजनीतिक तौर पे आई एम अगेंस्ट इट। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर कैप्टन साहब ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ से गले मिलकर गलत किया। दूसरी तरफ तृप्त राजेंद्र बाजवा है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी कह रहे हैं कि सिद्धू को शहीदों से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन आपका बयान शायद इन दोनों बयानों से थोड़ा सा हटके है। अब आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बात कह दी, उसके बाद में कहीं कोई किंतु परंतु की जगह नहीं रह जाती। आज जो ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुद्दों पे बात कीजिए, व्यक्तियों पे बात ना कीजिए। मुद्दा था श्री करतारपुर साहब के जाने के लिए रास्ता देने की बात थी। नवजोत सिद्धू जी ने वहां जाके बात उठाई, वो आज विवाद का विषय बने हुए हैं। अगर नवजोत सिद्धू उन साथियों की तरह जो आज उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहां जाके जबकि पूरी की पूरी पंजाब की कैबिनेट वहां गई थी और गोलगप्पे खा के आए थे वहां नारकली के ऊपर, अगर मैं समझता हूं कि नवजोत सिद्धू भी सुखबीर जी की तरह न गोलगप्पे खा के आ जाते तो ना यहाँ पे कोई विवाद होना था, ना किसी ने कोई उनके ऊपर उंगली उठानी थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो मुद्दा रखा है, मुद्दे पे बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कैप्टन साहब ने जो कल जिस किस्म की मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि पंजाब सरकार जाके केंद्र सरकार से इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि सानू जिहड़ा उत्थे दा रस्ता सानू वास्ते प्रयास किया जाए केंद्र सरकार, दैट इज द इशू। बिल्कुल ना साहब, कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। मैं पॉलिटिक्स की गल ही नहीं करता साहब। मैं अज दे तुसी अखबार कट के देख लो, मे बी उन्होंने जनरल्स दे जिन्हां ने आया भी हैव डन नथिंग रॉन्ग, पर मैं तो इन्ना कहना चाहूँगा दो गली रीति ना करे बीजेपी जिहड़ी है। जनरल मुशर्रफ, देखो जनरल मुशर्रफ नूं जदों बुलाया गया आगरा दे विच, he was a Rashtrapati and a general who had masterminded the attack on parliament. He is the man who masterminded the attack on Kargil. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਚੋ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਮਾਨ ਨਾ ਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾउ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ पूर्व ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ परवेज़ मुशर्रफ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਹਵੇਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। What is wrong in that? Having gone there as a sportsman, then why are we bothered about it if he had gone there in personal capacity? Why should it affect our nation? देखो एक गल स्पष्ट मान लो सारे, देश की सुरक्षा ना तो साडे माननीय प्रधानमंत्री दे 56 इंच चौड़ी छाती दे करके उत्थे साडे जिहड़े फौजी है उन्होंने घरे बह जाना है,
ਨਾ ਸਾਡੇ सेना के ਜਿਹੜੇ नौजवान सीमा ਤੇ तैनात है उन्होंने हथियार इस करके छड़ देने भी नवजोत सिद्धू जी उत्थे जाते रहे, हुण सारा कुछ ठीक हो गया। असी जिहड़ी साडी बॉर्डर की सुरक्षा है साडी फौजां ने अपने हिम्मत दे नाल करनी है। वी होप फॉर द बेस्ट बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। असी इस करके साडा जिहड़ी तैयारी किसी किस्म की घाट नहीं। अगर दरवाजे बंद करने गलबात दे, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट कह देन भी कोई गलबात नहीं होगी, 56 इंच चौड़ी छाती दे नाल निबेड़ांगे, सर्जिकल स्ट्राइक के नाल निबेड़ांगे, एक सिर के बदले 10 सर लैके आएंगे। असी कहने 100 लैके आओ, पर आ रोज़ रोज़ जिहड़े साडे फौजी उत्थे बॉर्डर के उत्ते कुर्बान हो रहे हैं उन्होंने बंद कराओ। जिहड़ी गल देश की सुरक्षा के वास्ते मौजूदा सरकार केंद्र सरकार करती है, कांग्रेस पार्टी उन्होंने नाल खड़ी है, पर इस किस्म की बयानबाजियां बंद करन, दोगली नीति बंद करन। देश की सुरक्षा कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड, इट कैन नॉट बी। चौड़ी छाती नाल ना घुसपैठ रुकी, ना इन्हां दी ईवन माननीय प्रधानमंत्री ने जो नोटबंदी लैके उन्होंने कहा एक फायदा आ भी होगा, घुसपैठ बंद हो जूगी। घुसपैठ बिल्कुल नहीं रुकी। इनफैक्ट घुसपैठ पिछले 4 सालों से जिन्नी घुसपैठ के इंस्टांसिस होए अज तक किते नहीं होए, जिन्ने साडे फौजी इन्हां 4 सालों से शहीद होए कदे नहीं होए, वो इन्हां दे काम नहीं आया। सर्जिकल स्ट्राइक डिड नॉट प्रूव राइट। किहड़ा रस्ता इन्हां कोल रह गया? गल कर रहे हो तुसीं, एक पासे गल कर रहे हो भी वाजपेयी साहब दी। वाजपेयी साहब बस लैके गए सीगे पाकिस्तान, किन्हां हालातां दे बाद गल गए कदों जदों गए सी, जदों पार्लीमेंट दे उत्ते हमला सी उहदे बाद बस लैके गए सी। उन्होंने जाके की किया सी, कहंदा तुम आओ चमने लाहौर से खुशबू लेकर और मैं आऊँ बनारस की रोशनी लेकर, हवाओं की हिमालय की ताजगी लेकर, और फिर पूछें कि दुश्मन कौन है। इस दिस दा इन्होंने श्रद्धांजलि अटल जी आ दे रहे हैं, वैसे गलबात करन तो बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान दे नाल गलबात करन दा तरीका अगर रस्ता खुला रखना है, आई थिंक वी हैव टू कीप दैट ओपन, बट वी कैन नॉट लेट आवर सिक्योरिटी और गार्ड डाउन। सिंपल। देखो मिडलमैन जिहड़ी है वर्ड बड़ा खतरनाक है। मिडलमैन दे करके तो नोटिस आया खड़ा, असी कह रहे हैं भी आ मिडलमैन सीगे रिलायंस दे अंबानी साहब। देखो इमरान खान जी ने ट्वीट किया है, जो कुछ किया है, सेड द पीस, ही इज वेलकमिंग पीस। हाउ फार ही इज एबल टू अपनी गल ते फुल चढ़ाते हैं। मैं किसी की मिडलमैन की लोड़, नीयत ठीक होनी चाहिए है। इमरान खान जी की नीयत ठीक होए, इधर मोदी साहब जी की नीयत ठीक होए, दोनों मिलके अगर अपना शांति की गल करते हैं तो मैं दोनों मुल्कों वास्ते ठीक है। परंतु हिंदुस्तान अपनी सिक्योरिटी जिहड़ी अपनी तैयारी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ किस्म की कोई भी किते ढिल नहीं असीं दे सकते। I think he has put an end to all this discussion on this once he has said that this thing should have been avoided. We defer to his, this has been known to him. He is a soldier first and foremost. As chief minister or a politician later on, we defer to his decision, and I think this has put an end to all that discussion on this issue. Thank you, sir. माड़ी मोटी हिम्मत करांगे तां ही जाके हुण सारे असीं जाके मोदी साहब नूं कहांगे मोदी साहब उन्हां दी नीयत 'च कोई ना कोई फर्क आया लगदा है। टिल द टाइम नथिंग इज डन टिल इट्स डन। पता नहीं किने आ गल तुहानूं कही, आई डोंट नो यूनाइटेड दल ने की आखी है कि ना आखी है, वी कैन नॉट डाउट। वो तो उन्होंने हरकतों तो पता लगूगा जिस तरह की है। वी विल अप्रोच, साड़ी सरकार जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच करांगे भी आ मौका है 550वां साल जो गुरपुरब दा मना रहे हैं, उस समय घट्टो घट्ट एक बार फिर सानू मिल के वी शुड पुट इन एफर्ट भी घट्टो घट्टा लांघा खुल जाए। उन्होंने जिहड़ा बयान मैं पढ़िया उस लगे भी मेरी 1 मिनट की मुलाकात है, मेरे नाल कोई गलबात नहीं सर। मैं बयान देखा उन्होंने भी 1 मिनट मुलाकात हुई है। लो जी रंधावा साहब आ जिहड़ा रफाल है जिहड़ा रिलायंस ये उत्ते चढ़ के देखो, साडी देश की सुरक्षा अंबानी साहब वाले रफाल नाल नहीं होनी साहब, साडे देश के मुल्क के सिपाहियों ने करनी है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश जज्बा जुनून।